भारत सरकार और प्रदेश सरकार के पास तमाम रास्ते हैं कि उस रास्तों को अपना करके एक अध्यादेश ले आए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉजिक तो दिया होगा वकील साहब, उसने जब नियोजन रद्द किया है तो कुछ तो तर्क दिया होगा। देखिए, क्या तर्क था? इस निर्णय का जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है हाई कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट को लेते हुए उसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो एडवोकेट बड़े बड़े एडवोकेट थे, बड़े सीनियर एडवोकेट थे, नहीं, कुछ तो लॉजिक दिया होगा ना कि भाई ये अच्छे नहीं है, मेरी बात तो आप सुन लीजिए। हाँ। जिन लोगों ने हमने जो सबमिशन दिया, जो आर्गुमेंट किया, उनकी एक लाइन भी नहीं लिखी गई है। इस जजमेंट का दुखद पहलू यही क्या लग रहा है कि किस वजह से आप लोग को क्यों लग रहा है कि बायस्ड फैसला है? अब इसको बायस तो हम माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे आर्गुमेंट नहीं, फैसले के गुण दोष पर तो बात हो सकती है। हम किसी जज पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। किसी भी फैसले के दोष गुण पर तो बात होती ही है, ये तो हमारे राइट्स में है। हम लोग जैसे पढ़ते थे कि भाई प्रतावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को पढ़ा, लर्नेड काउंसिल जो है पिटिशनर को उनके आर्गुमेंट को सुना, उन्होंने ये साइटेशन दिया गया। इस कोर्ट इस निर्णय में ये सब बातें हमें देखने को और पढ़ने को नहीं मिली। तो देखिए, ये जो फैसले, हम कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है कि हम फैसले के गुण दोष पर बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम किसी जज पर या किसी माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हम कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग युवा भी हैं और अब जबकि नियोजन रद्द हो गया है और सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है, तो फिर क्या? तरफ से ठोस जवाब, रोटी का सवाल है। 1,70,000 परिवार बाहर हुआ है। हमारे रोजी रोटी की आप व्यवस्था करो। कल पूरे प्रदेश के लोग लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं और प्रदेश से हमें मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से भी मांग। सरकार ने नहीं आप लोग की बात मानी तो सरकार मानेगी, मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ही रह करके, कानून के दायरे में ही रह करके सरकार कोई रास्ता हमारे लिए निकालेगी और जो रास्ता होगा वो विसम्मत होगा और तर्कसंगत होगा, जिससे हम पुनः अध्यापक बनेंगे। इसी भारत सरकार को, और भारत सरकार उस प्रस्ताव पे एक अध्यादेश ला करके हमको पुनः अध्यापक बना सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। ऐसे विषम परिस्थितियों में हमारे 1,70,000 परिवारों के रोजी रोटी के लिए हम पुनः शिक्षक थे। 17 साल हमने दिया, इसमें 17 साल की हमारी सेवाएं दी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। 17 साल पढ़ाने के बाद एक आप जानते होंगे, आपको खुद पता है कि एक जिले में एक तहसील होती है, तहसील का एक लेखपाल 4 साल बाद प्रमोट करके कानून को हो जाता है। 10 साल बाद प्रमोट करके वही नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम हो जाता है। क्या मैं 17 साल में, मेरे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है? क्या मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अयोग्य हो गए? आज मेरे बच्चों को देखा जाए, ऐसी स्थिति में है जो लोग अयोग्यता की बात मुझसे करते हैं, मेरे साथी हैं जो, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ जी, मैं जो अयोग्यता की बात मेरे साथी टीटी वाले करते हैं, मैं उनसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने अयोग्यता की बात मेरे साथ तो कर ली, लेकिन आप भी अयोग्य हो, क्योंकि आपने जो अपनी ट्रेनिंग ली बीटीसी की, हम ही वहाँ इंचार्ज के रूप में थे। चलिए ठीक है। ये पहले तो जो सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि भाई समान कार्य समान वेतन, जो हम पे लागू होता है। जब हम अध्यापक पद पे हैं और अध्यापक के बराबर बैठ के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तो हमें समान वेतन समान कार्य का जो नियम है वो लागू किया जाए, जिससे हमारे सभी साथियों को अध्यापक का वेतन मिले। नौकरी तो बचाइए, नौकरी बचेगी, नौकरी नहीं बचेगी तो क्या करेंगे? नहीं, उससे अलग एक समान वेतन समान कार्य का है, वो सर्वोच्च न्यायालय का ही आदेश है, उसको क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा? देखिए, ये अजीब देश है, यहाँ एडहॉक सिस्टम भी है और प्राइवेटाइज हो रहा है सब कुछ। शिक्षकों को भी ठेके पर लाया गया था, इसको ठेका कहिए आप, ठेकेदारी, ठेके पर लाया गया था। उसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और उनको नौकरी देनी पड़ी। नौकरी के बाद अब पेच लग गया है और उनकी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसमें उनके नौकरी पर तलवार लटक रही है। रोजी रोटी का बहुत गंभीर सवाल है, एक शिक्षक से पूरा परिवार जुड़ा होता है। सरकार को 2 चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या वो अभी तुरंत शिक्षक स्टूडेंट का जो रेशियो है उसको भरने में सफल हो जाएगी, वो कैसे टीचर को बहाल तो करेगी ही। एक बीच का रास्ता बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो कम से कम डिज़र्विंग लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, जिन्होंने अपनी जवानी दी है, पूरी उम्र दी है, उनके बारे में भी कंसीडर करे। लेकिन जिस तरह का हाल है इस देश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का, मैं किसी एक राज्य या एक सूबे की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे सवाल तो उठता है कि आखिर वो कौन लोग जिम्मेवार है? क्या इसके लिए सिर्फ शिक्षा मित्र जिम्मेवार है या वो टीचर जो परमानेंट जॉब भी कर रहे हैं? तो सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, उसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है, व्यवस्था भी जिम्मेवार है, टीचर भी जिम्मेवार होंगे। लेकिन रोजी रोटी का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए।